के ऊपर द थ्योरीज रिस्पॉन्डिंग टू मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। तो ये जितनी भी थ्योरीज आई थी दे वर प्रेजेंटेड एज अ रिस्पॉन्स एज अ क्रिटिक ऑफ द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो डोमिनेंस थी दैट वाज इन द मिड 20th सेंचुरी। ठीक है, तो बाद में आगे जाके क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था तो फर्दर थ्योरीज डेवलप हुई थी और जो थ्योरीज थी उनने अपने अलग से फीचर्स बताए कि क्या क्या मॉडर्नाइजेशन में मिसिंग था। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ने तो बात की थी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ वर्सेस द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ने एक सोल्यूशन दी थी टू द पॉवर्टी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। उसका एम एक ये भी था कि टू स्प्रेड अ स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियलाइज्ड एक कैपिटलिस्टिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आए थ्रू द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ वर्सेस द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात आ गई। तो मेन एस्पेक्ट्स जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के थे कि एक तो उसने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया कि एक्सप्लेनेशन दी कि लाइक वाई पुअर कंट्रीज़ आर अंडर डेवलप्ड। ठीक है, फिर एक सोल्यूशन दी उसके लिए जो सेकेंड एस्पेक्ट था कि सोल्यूशन दिया अंडर डेवलप्ड के लिए। ठीक है, कि लाइक सोल्यूशन क्या होना चाहिए इस पे फिर वॉल्टर रोस्टो का मॉडल ऑफ मॉडर्नाइजेशन भी है डेवलपमेंट का। और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है फर्दर एक्सप्लेन उसने किया कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज़ इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका वो क्यों अंडर डेवलप्ड है। वो इसलिए अंडर डेवलप्ड है क्योंकि उनके अपने कल्चरल बैरियर्स हैं टू द डेवलपमेंट। ये एक कोर है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का। अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज़ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी या व्हाट इज़ द मेन क्रक्स ऑफ द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, तो आप उनको सिंपली कह सकते हैं कि इट एड्रेसेस द क्वेश्चन के वाई पुअर कंट्रीज़ आर अंडर डेवलप्ड। सेकेंडली उसने जो सोल्यूशन प्रोवाइड की थी उसने इम्पेडिमेंट्स डिस्क्राइब किए थे टू द प्रोग्रेस। ठीक है, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स टू द प्रोग्रेस। तो उसने बताया कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ने बताया कि क्यों कंट्रीज़ इन द एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका ये क्यों अंडर डेवलप्ड है। तो आंसर उसका दिया था इसलिए अंडर डेवलप्ड है क्योंकि इसके कल्चरल बैरियर्स हैं। ठीक है, सोशल कल्चरल बैरियर्स हैं, नॉर्म्स हैं। तो इसीलिए आर्ग्यू किया था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ इसीलिए अंडर डेवलप्ड हैं क्योंकि इनके अंदर ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं विच आर होल्डिंग दम बैक। ठीक है, विच आर नॉट लेटिंग दम टू ब्रेक द चेंज ऑफ द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फिर क्रिटिसिज्म क्यों हुआ था, क्योंकि मैंने आपको पिछले उसमें बता दिया है कि जो यूरोसेंट्रिक मॉडल था ना, वेस्टर्न स्टाइल्ड डेमोक्रेसी या स्ट्रक्चर जो है वो हर जगह में अडॉप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि हर कंट्री के नॉर्म्स अलग हैं, हर कंट्री की हिस्ट्री अलग है, हर कंट्री के सेटअप स्ट्रक्चर जो है अलग है बिल्कुल, उसके इंटरनल फैक्टर्स अलग हैं, उसके एक्सटर्नल डेंजर्स एंड थ्रेट्स अलग हैं। ठीक है, तो ये इसलिए जो है अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। खैर एनी हाउ इसके ऊपर जो है फर्दर क्रिटिसिज्म हुआ था और बहुत ज़्यादा थ्योरीज प्रेजेंट की गई थी। द फर्स्ट वन इज़ द डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी ने ये क्वेश्चन एड्रेस किया कि नहीं, हमेशा इंटरनल फैक्टर्स मतलब कल्चरल और ट्रेडिशनल नॉर्म्स या बेसिस जो हैं वो नहीं हो सकती रीजंस फॉर द अंडर डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं और वो है कि पेरिफेरी और कोर का रिलेशन उन्होंने बताया था कि किस तरह कोर मतलब डेवलप कंट्रीज़ और पेरिफेरी मतलब जो गरीब कंट्रीज़ होते हैं। ठीक है, तो किस तरह डेवलप कंट्रीज़ या रिच कंट्रीज़ हाउ द कोर कंट्रीज़ आर एक्सप्लॉइटिंग द पेरिफेरीज। ठीक है, थ्रू अनइक्वल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस। इस पर मैं वीडियो बना लूँगी, दूसरी डिपेंडेंसी थ्योरी पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी, सो डू वॉच दैट एज वेल। तो डिपेंडेंसी थ्योरी ने जो है इवेंचुअली चैलेंज किया मॉडर्नाइजेशन के फोकस को क्योंकि उसका फोकस तो इंटरनल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट पे था और उन्होंने निगलेक्ट किया था एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे। फिर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आई एज अ रिस्पॉन्स टू द क्रिटिक ऑफ द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के मुताबिक जो है ना, ये वो दुनिया जो है ना ग्लोबल वर्ल्ड, ये एक सिंगल कैपिटलिस्ट सिस्टम है और इसके अंदर हायरार्की बनी हुई है कि कोर नेशंस जो है वो ऊपर है, पेरिफेरी जो है वो नीचे हैं और किस तरह जो है अंडर डेवलपमेंट इज़ हैपनिंग, इट इज़ परपिचुएटिंग द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द पेरिफेरी नेशंस। ठीक है, तो ये एज अ रिस्पॉन्स टू द क्रिटिक आई क्योंकि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का जो एम्फेसिस था वो इंडिविजुअल नेशन स्टेट्स पे था, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे था। ठीक है,
तो ये आई थी। फिर नियो मार्क्सिस्ट थेरीज जो है वो प्रेजेंट हुई थी एज अ रिस्पॉन्स टू मॉडर्नाइजेशन। तो जो उसका नियो मार्क्सिस्ट थेरी का जो फाउंडेशन है वो कहते हैं इट बिल्ड्स ऑन द मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड एक्सप्लॉयटेशन। सबको पता होगा मार्क्सिस्ट की थेरी किसके ऊपर है, किस चीज़ के ऊपर बेस करती है, वो बुर्जुआ और प्रोलेटरेट का जो कॉन्सेप्ट है। तो नियो मार्क्सिस्ट थेरीज जो हैं उन्होंने कहा मतलब ये अप्लाई की जाती हैं ग्लोबल पावर डायनामिक्स पे, जबकि मॉडर्नाइजेशन थेरी में ये चीज़ें बिल्कुल निगलेक्टेड थी। उन्होंने पावर इम्बैलेंसेस की बात नहीं की थी, क्लास स्ट्रक्चर्स की बात नहीं की थी कि किस तरह ये चीज़ें भी जो हैं शेप करती हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। ठीक है, फिर पोस्ट डेवलपमेंट थेरी एक आई थी। उसका जो सेंट्रल टेनेट था वो तो यही था कि इट रिवॉल्व्ड अराउंड द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, जो कि इम्पोज बाय द वेस्टर्न मॉडल्स। उन्होंने एडवोकेट किया फॉर द अल्टरनेटिव लोकली फोकस्ड अप्रोचेस जो कि प्रायोरिटाइज करते हैं ज़ाहिर है वेल बीइंग और सस्टेनेबिलिटी को। तो ये भी एज अ रिस्पॉन्स टू चैलेंजिंग द मॉडर्नाइजेशन थेरी आया था। तो जो पोस्ट डेवलपमेंट थेरी आई थी उसने कहा कि लोकली फोकस्ड अप्रोचेस को देखना चाहिए जो कि वेल बीइंग को प्रमोट करते हैं। मॉडर्नाइजेशन थेरी में ये निगलेक्टेड थी। फिर ग्लोबलाइजेशन थेरी आई थी, उसका फोकस था कि किस तरह इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए। ठीक है, और इसका किस तरह का इम्पैक्ट होता है ऑन डेवलपमेंट, इकनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल स्फेयर्स। तो मॉडर्नाइजेशन थेरी में जो थी ये चीज़ें आइसोलेशन में बात की गई थी। ठीक है, ग्लोबल फोर्सेस को निगलेक्ट किया गया था, उनके इन्फ्लुएंस की बात नहीं की गई थी। फेमिनिस्ट थेरी आई थी एज अ रिस्पॉन्स टू क्रिटिक ऑफ द मॉडर्नाइजेशन थेरी। तो मोस्टली जितनी भी डेवलपमेंट थेरीज हैं या जो भी हैं वो जो है ना दे मार्जिनलाइज वुमेन। ठीक है, वो दे फेल टू एड्रेस जेंडर इनइक्वालिटीज़, they fail to advocate for the development strategies and empower women and address their needs। जो मॉडर्नाइजेशन थेरी जो थी वो तो जेंडर न्यूट्रल assumptions पे बात की गई थी। उसने बात की थी वैसे कि वुमेन जो है कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए वुमेन की। तो फिर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज आई थी, वो जो है दे टॉक अबाउट द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन द डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरीज और किस तरह एक हिस्टोरिकल पावर इम्बैलेंस या कल्चरल लेगेसीज जो शेप करती हैं कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट प्रोसेस को, वो उनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। पोस्ट कॉलोनियलिज्म का बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही। सिमिलरली फिर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो है एज अ रिस्पॉन्स टू आई मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ने इन चीज़ों को बिल्कुल निगलेक्ट किया था कि हिस्टोरिकल कॉलोनियलिज्म या ऑन गोइंग इफ़ेक्ट्स जो हैं ये कितने ज़रूरी हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट फॉर मीनिंगफुल डेवलपमेंट। ठीक है, उन्होंने तो बस बात की थी कि जो वेस्टर्न मॉडल है वो डायरेक्ट जो है अडॉप्ट किया जाए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, और फिर जो है उनको अपने जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको अपने ट्रेडिशनल कल्चरल नॉर्म्स को ब्रेक करना चाहिए तो वो आगे बढ़ सकेंगी। क्रिटिसिज्म तो टाइम टू टाइम मैं आपको बता चुकी हूँ इस पूरी वीडियो में। तो यूरोसेंट्रिसिज्म है, मतलब कि वेस्टर्न स्टाइल्ड डेमोक्रेसी या वेस्टर्न लेड सिस्टम जो है वो नहीं अडॉप्ट किया जा सकता। ठीक है, बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कल्चरल बाइस पे। कल्चरल फैक्टर्स जो है ठीक है वो होते हैं, लेकिन और भी फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक है। फिर अजम्पशन ऑफ द लीनियर पाथ। ठीक है, तो जो लीनियर प्रोग्रेशन है वो हर स्टेट में नहीं हो सकती उसी तरह जो कि एक रुस्टो का मॉडल है। फिर है निगलेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़। हाँ, इन्होंने स्ट्रक्चर्स की बात बिल्कुल नहीं की हुई। फिर इन्होंने कहा था मॉडर्नाइजेशन में कि ये वो थ्योरी है दैट फिट्स ऑल। तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच ये नहीं हो सकता। हर कंट्री की हिस्टोरिकल लेगेसी अलग है, पोस्ट कॉलोनियल इम्पैक्ट्स अलग हैं, जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो अलग है। हर स्टेट के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स बिल्कुल अलग हैं। ओवर एम्फेसिस ऑन द इंटरनल फैक्टर्स एंड उन्होंने निगलेक्ट किया द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल भी बहुत ज़्यादा बड़े फैक्टर्स हैं। दे हैव निगलेक्टेड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, दे हैव फेल टू एड्रेस द इनइक्वालिटी और जियोपॉलिटिकल बाइसनेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ठीक है, तो दीज वर द मेजर क्रिटिसिजम्स ऑफ द मॉडर्नाइजेशन थियरी। सो दिस मार्क्स द एंड। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डिड, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मॉडर्नाइजेशन थियरी के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिपेंडेंसी थियरी को समझना, तो वो उस पर वीडियो बनाऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।